हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि गरीबी रेखा में जी रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। जो लोग ठीक है अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। और इस कोरोना काल में पिछले 2 सालों से तो हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। लेकिन जो लोग संपन्न हैं अपने परिवार से, पैसे से, हर तरीके से, उनके जीवन में तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन फिर भी उनका लाइफ फिर भी चल रही है। उनके घरों में फंक्शंस भी हो रहे हैं, उनके घर में खाना पीना, पकवान सब कुछ बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ जो बेचारे गरीब हैं। मतलब मेरे को उनको बेचारा बोलते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन हमारे मुंह से ये शब्द निकल ही जाता है जब हमें किसी के ऊपर तरस आता है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ा बहुत, चलो हमारे घर में आने वाली जो सर्वेंट्स होती हैं हम उनकी हेल्प कर देंगे, रोड साइड में जो भिखारी बैठे होते हैं हम उनकी हेल्प कर देंगे, एक बार हेल्प कर देंगे, उनको खाने पीने का कुछ भी दे देंगे, लेकिन उनके घर को हम नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेरे मुंह से ये बेचारा शब्द उनके लिए निकला है अभी, क्योंकि हम सबकी लाइफ तो चल रही है आराम से। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो रोड साइड पे सब्जियां बेच रहे होते हैं, या जो लोग कपड़े बेच रहे हैं फुटपाथों पर, या उनकी कोई भी छोटी सी गाड़ी हो गई, लारियां हो गई, उन पे ले लेके जो लोग अपने कपड़े सेल करते थे, ठीक है, अभी उन सब का बिजनेस जो है ठप हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले ये हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक हो बाहर से चीज़ें ना ली जाएं, किसी और को टच की हुई चीज़ को हम ना लें। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम या तो मॉल्स वगैरह से ले लें, या कोई बड़े शॉप्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ से ले लें। सब्जियां वहाँ से ले ली जाती हैं, या ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, सब्जियां डिलीवर कर जाते हैं आजकल लोग, ठीक है। लेकिन ये जो रोड साइड में लोग बैठे रहते हैं कि वो लोग सब्जियां सेल करते हैं कि उनकी सब्जियां बिकेंगी तो वो रात को उनके घर में चूल्हा जलेगा, उनके पास उतने पैसे आएंगे कि वो अपने लिए थोड़ा सा अन्न खरीदेंगे, थोड़ा अनाज लेंगे, और उससे फिर वो लोग रात को अपना पेट भरेंगे, उनका जो भी परिवार में मेंबर्स होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। या फिर ये जो रोड साइड में जो बैठे होते हैं फुटपाथ पे शू को पॉलिश करने वाले, ये सब आजकल, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा रहा है आजकल, कोई भी बाहर जाके अपने काम करवाना जो है सही नहीं समझ रहा है। सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन बात सिर्फ एक गरीब लोगों की आ रही है। इसलिए आज मैं ये सब बातें कर रही हूँ कि उन लोगों का बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो गया है। उनका घर कैसे चलता होगा, वो हम जैसे लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। हम बड़े बड़े फाउंडेशंस होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, बड़ी बड़ी NGOs हो गई, हम वहाँ पे तो पैसा डोनेट कर देते हैं। लेकिन ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनको लोग थोड़ा सा भी पैसा देना उनको मंजूर नहीं है। इवन अगर रोड साइड कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भी इंसान, औरत या आदमी, कोई भी, उससे बार्गेनिंग करते हैं। मॉल्स में जाके आप GST ऐड किया हुआ मनी उनको दे सकते हैं। उनको आप जो है कितना भी वो लोग उस पर टैक्स लगा ले, आप टैक्स भी पे कर देते हैं। लेकिन जो रोड साइड पे जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, उनसे आप तोल मोल करते हैं कि नहीं, ये इसके तो मैं 20 रुपए ही दूंगा, या इसके मैं 10 रुपए ही दूंगी, इससे 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगी, या 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगा। थोड़ा ये भी सोच लो आज के टाइम पर कि अगर आप जो है लोगों को होटल में जाके टिप दे सकते हैं, आप अगर GST दे सकते हैं, अगर आप टैक्स दे सकते हैं, तो ऐसे जो गरीब लोग हैं अगर वो किसी भी चीज़ के 20 रुपये मांग रहे तो 20 रुपये भी दे सकते हैं। वो तो कोई चीज़ ऐड करके नहीं दे रहे हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके ऊपर जीएसटी टैक्स ये सब लग के ही कस्टमर के पास आता है और हमको देना पड़ता है। हम अगर ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करते हैं तो उसका भी हमको पैसे देने पड़ते हैं। डिलीवरी बॉय उस पर डिलीवरी चार्जेस रखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चाहे 20 रुपये रखा या 5 रुपये रखा या 15 रुपये रखा, वो हम देते हैं। हम बर्गर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है तो हम वो भी देते हैं। तो ऐसे गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? उनकी दुआएं मिलेंगी। एक बार को आप भले पूरी सब्जी उसे एक बार में खरीद लें और उनसे पूछ लो कि आपका पूरा दिन का कितनी कमाई होती है, आप भले सारे पैसे उसको दे दो, उसको एक दिन की कमाई भी आप दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप तो फ्रिज में लगे सब्जी को रख सकते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन आराम से चलेगी और लोग स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से लेना मंजूर नहीं है लोगों को। उसमें हर चीज़ को फीमेल्स हो गए और कुछ मेल्स भी हो गए, कुछ भी टमाटर लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उसको मतलब कि हाथ में 10 बार ऐसे ले के देखते हैं जैसे कि वो कोई हीरा खरीदने गए हो, जैसे कोई सोना खरीदने गए हो। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपके साथ फ्रॉड ही हो जाए, वो आप बेयर कर लेंगे, लेकिन किसी गरीब को थोड़ा सा देना मंजूर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? शायद मेरी समाज से आज मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ही ये है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रही हूँ। इवन बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के ऐसे वीडियोस मेरे सामने आ जाते हैं जिनको मैं देखते देखते मैं वहीं रुक जाती हूँ और अंदर से मतलब कि दिल इतना रोता है कि मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाती। तो थोड़ा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको थोड़ा सा दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी जाए, उनको खाने पीने का प्रोवाइड कर दिया जाए। अभी ये समय पर पैसा तो बड़े से बड़े लोगों के पास नहीं आ रहे हैं, तो जो बेचारे गरीबी लाइन में जी रहे हैं उनके पास कहाँ से आएंगे, उनके संसाधन कहाँ से होंगे? क्योंकि उनका संसाधन तो बड़े लोगों से होकर ही गुजरता है। जब उनको दिक्कतें हो रही हैं तो छोटे लोग क्या करेंगे? तो ऐसों के लिए हम ज़्यादा नहीं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे कोई वॉचमैन हो गया या कोई बाहर झाड़ू लगाने वाला कोई इंसान मिल गया या आपको कोई गरीब इंसान मिल गया या आपके घर के सर्वेंट ही क्यों नहीं हो गई, आप उसको अपनी तरफ से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आपका बचा हुआ खाना ही देना है सर्वेंट को, आप ताज़ी चीज़ भी दे सकते हैं। आप पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े दे सकते हैं उनके बच्चों के हिसाब से। आप मार्केट से अगर आप अपने लिए 5,000 10,000 का सामान खरीद के ला रहे हैं अपने किचन के लिए, 500 रुपये का उनके लिए भी दे सकते हैं। उनके बच्चों के लिए भी आप जूसेस वगैरह दे सकते हैं, आप दवाइयाँ दे सकते हैं, घर से जो नॉर्मल कॉमन दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, खाने पीने का सामान दे सकते हैं, कपड़े दे दीजिए उनको, वो उसी में खुश हो जाएंगे। और मैं दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ और रोड साइड पे कोई भी भिखारी होता है, मंदिर के बाहर या मॉल के बाहर या किसी भी शॉप के बाहर, और जो भी मेरे से पैसे मांगता है मैं उनको पैसे नहीं देती हूँ। और वहाँ जो भी कोई शॉप होती है वहाँ से खाने पीने का सामान खरीद कर उनको देकर आती हूँ मैं, और ये मैं हमेशा करती हूँ। तो सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसी गरीब की थोड़ी हेल्प हो जाती है और दूसरी बात यह है कि हमको भी पुण्य मिलता है। फिर से वही बात आ जाती है कर्मास की, आप जैसे कर्म करेंगे आपको भी उसका फल वैसा ही मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो आज मैं आप सबसे सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये टाइम पर, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर छाया हुआ है, पहले तो आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए इन बातों पे। और बाहर अगर आपको जो भी कोई गरीब इंसान मिलता है आप उनको भी थोड़ा सा डोनेट करके आइए, उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा या कोई भी चीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए, जिससे कि उनको भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी और वो भी आपको दुआएं ही देंगे, और दुआएं बेकार नहीं जाती हैं, और एक गरीब इंसान की दुआएं हमेशा फलती हैं। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।